महिला ने पहली बार बिना स्टॉकिंग्स के दौड़ लगाई और एक विशाल छिपकली को खाना खाते हुए देखा। वह तुरंत सावधानी से पीछे हट गई, लेकिन जब वह जाने का इरादा कर रही थी तो उसने देखा कि दूसरी विशाल छिपकली उसे घूर रही है। विशालकाय छिपकली ने शरीर को संकुचित किया और तुरंत झपट पड़ी। महिला घबराने का समय नहीं पाई और दौड़ पड़ी। भले ही वह एक पेड़ के खोखले में दौड़ गई, फिर भी विशालकाय छिपकली का हमला नहीं रुक सका। जब छिपकली उसे पकड़ने ही वाली थी, अचानक एक जोरदार चीख निकली। उसे जबरदस्ती पेड़ के खोखले से बाहर खींच लिया गया और कुछ ही देर में वह हवा में लटक गई बिना किसी हरकत के। महिला अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसके सिर के ऊपर एक विशालकाय सेंटीपीड आ गया। उसने सोचा कि अगर वह सांस रोक लेगी तो सेंटीपीड उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन कंधे पर एक और सेंटीपीड आ गया। महिला डर के मारे चीख पड़ी और लुढ़कते हुए पेड़ के खोखल से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे पीठ पर ठंडक महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक टायरानोसोरस रेक्स उसे घूर रहा था। महिला की मांस की खुशबू सुनकर टायरानोसोरस रेक्स को अचानक मुंह में रखी छिपकली का स्वाद फीका लगने लगा और वो महिला का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते महिला गलती से गिरी और चट्टानों के साथ नीचे फिसलने लगी। उसने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को सड़ी गली बेलों के ढेर में छुपा लिया। टायरानोसोरस चारों ओर देख रहा था, लेकिन महिला का कोई निशान नहीं मिला तो वह चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही महिला ने राहत की सांस ली कि उसने अपनी जान बचा ली, एक टायरानोसोरस बड़े दांत दिखाते हुए उसे देख रहा था। जब महिला ने देखा, टायरानोसोरस पहले ही लार टपकाते हुए उसकी ओर झपट चुका था। 就在女人要被要死的时候，不远处的山头上突然窜出一头巨手。 महिला की एक चीख के बाद उसे एक विशाल गोरिल्ला ने मजबूती से पकड़ लिया। फिर गोरिल्ला ने एक हाथ से महिला की रक्षा की और दूसरे हाथ से टायरानोसोरस के हमले को रोका। जब दो विशालकाय जानवर लड़ रहे थे, महिला ने डर के मारे देखा कि पास में एक और ड्रैगन आ रहा है। महिला की रक्षा के लिए किंग कॉन्ग ने जल्दी से अपनी बांग से ड्रैगन के बड़े मुंह को रोक दिया। तीव्र दर्द से किंग कॉन्ग पूरी तरह से गुस्से में आ गया। एक घुमाव में उसने ड्रैगन को दूर फेंक दिया और फिर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। जैसे ही किंग कॉन्ग उपाय सोच रहा था, अचानक पीछे से एक और ड्रैगन 3 आ गया और बाकी 2 भी तुरंत आ गए। अच्छा हुआ कि किंग कॉन्ग का शरीर काफी लचीला था, लड़ाई में उसे कोई घातक हमला नहीं हुआ। लॉन्गर ने मौके का फायदा उठाकर महिला को निगलने की कोशिश की, लेकिन जिन गैंग ने उसके शरीर को उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर जिन गैंग ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मार डाला। लॉन्गर ने ये देखकर भी पीछे नहीं हटते हुए जिन गैंग के हाथ को मजबूती से काट लिया। जिन गैंग ने दर्द से जोर से चिल्लाया और एक ओवर शोल्डर थ्रो के साथ लॉन्गर को उछाल दिया, जबकि वह खुद भी संतुलन खोकर खाई में गिर गया। गिरते समय भी इस बीच किंग कॉन्ग भी महिला की रक्षा करना नहीं भूला। अच्छा हुआ कि खाई के बीच में कई बेलें फैली हुई थी जिससे वे गिरकर नहीं मरे। लेकिन इस समय ड्रैगन 2 महिला से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। वो अपने शरीर को हिलाते हुए महिला को निगलने ही वाला था। किंग कॉन्ग ने तुरंत एक घूंसा मारकर पास के ड्रैगन 3 को काबू में कर लिया। फिर वह तेजी से महिला की दिशा में चढ़ने लगा। जैसे ही महिला को ड्रैगन 2 के मुंह में निगलने वाला था, किंग कॉन्ग ने ड्रैगन 2 की पूंछ पकड़ ली और दोनों नीचे गिर गए। महिला भी हवा में गिर गई। लगभग 2 टायरानोसोरस के मुंह में गिरने वाली थी। सौभाग्य से वे जल्दी ही जमीन पर गिर गए और नदी के कुशनिंग की वजह से महिला को चोट नहीं आई। उठने के बाद वह दूर की ओर भागने लगी, लेकिन ड्रैगन 2 अभी भी उसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। जब महिला के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था तो किंग कॉन्ग फिर से युद्ध के देवता की तरफ प्रकट हुआ। महिला को जैसे सहारा मिल गया, उसके चेहरे पर डर के भाव काफी कम हो गए। वह धीरे धीरे किंग कॉन्ग के पास आई, सुरक्षा की तलाश में। बिना अन्य 2 टायरानोसोरस के हस्तक्षेप के किंग कॉन्ग ने कोई परवाह नहीं की। उसने दोनों हाथों से ड्रैगन 2 के ऊपर और नीचे के जबड़े पकड़े। खोलने के बाद सीधे अपने दांतों से उसकी जीभ काट ली।